Hello, good morning students. Yes, good morning 11th class students. Chapter number 12, Organic Chemistry Basic Principle and Techniques. ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत आगे आपके काम भी आएगा. ठीक है, अब बोलोगे मैडम तो हर बार यही बोलती है, इसलिए बोलती है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर अभी नहीं पढ़ा तो ट्वेल्थ क्लास में फिर बोर्ड की तरफ ही देखते रहोगे या फिर पंखा और लाइट की तरफ देखते रहोगे. ठीक है ना, इसलिए प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर को और प्रैक्टिस करो IUPAC नेमिंग करने की. क्लियर? चलो अब हम बात करें अगर पीछे डाउट की, तो हमने पीछे कोई असाइनमेंट नहीं दिया था लास्ट लेक्चर में आपको, तो हम कोई भी आज जो डिस्कशन है क्वेश्चंस वगैरह वो डिस्कस नहीं कर रहे. आज अपन नया जो अपना सेशन है या जो नए नेमिंग है, न्यू नेमिंग है, उससे चलेंगे. ठीक है, बट न्यू नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला. ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं. कितने फंक्शनल ग्रुप? वेरी गुड, 12 फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है हम लोगों ने. अभी 16 फंक्शनल ग्रुप है. तो देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो गए. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. साथ साथ में मैं सफिक्स भी बताती जा रही हूँ आपको. सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओइक एसिड. ओके, सेकेंड इज सल्फोनिक एसिड. सफिक्स इज ऑल्सो सल्फोनिक एसिड. थर्ड इज एसिड एनहाइड्राइड एंड द सफिक्स इज ओइक एनहाइड्राइड. फोर्थ वन इज ईस्टर. क्या होगा सफिक्स? O8. Fifth one is acid halide. Suffix is oil halide. Next one, sixth one is amide. Suffix is also amide. Next is cyanide. Suffix is nitrile. Next is isocyanide. Suffix is isonitrile. Next is aldehyde. Suffix is al. Ketone. Suffix is on. Alcohol. Suffix is ol. Thioalcohol. Suffix is thiol. इतना हो गया था अपना. फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे आराम से बिना टेंशन के वापस पूछ सकते हो. पूरा टॉपिक जो है वो वापस करवा देंगे आपको. ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में. ठीक है, 12 फंक्शनल ग्रुप अपने हो चुके हैं. 13 जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अमाइन. 13 फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? अमाइन. ठीक है, फर्स्ट अमाइन का हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर. अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2. ठीक है, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जिसमें आपको नेम के साथ ही सफिक्स याद हो जाएंगे. अब इसका सफिक्स क्या होता है? अमाइन. इसका सफिक्स क्या होता है? अमाइन. नेम भी क्या है? अमाइन. सफिक्स भी क्या होता है? अमाइन. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला. क्या लिखेंगे? कार्बन चेन को किससे मेंशन करेंगे? एल्केन से. प्लस क्या सफिक्स यूज करेंगे? अमाइन. दोनों क्या है बेटा? वॉवल. क्या कर देंगे? ई ड्रॉप कर देंगे. क्या आ जाएगा बोलो? एल्केनामाइन. क्लियर? देखिए एग्जांपल. यस, एक और चीज, कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन कंटेनिंग नहीं है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन नहीं होते हैं. नहीं होते ना, मतलब कार्बन कंटेनिंग नहीं है. कार्बन कंटेनिंग नहीं है मीन्स कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, चलो देखो CH3, CH2, 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 NH2. मान लो ये कोई फंक्शनल ग्रुप हो और इसके साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सिलेक्ट कर लो. 1 2 3 4. कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन. 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूट. सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या यूज करेंगे? एन. नेक्स्ट सफिक्स इज अमाइन. लिख देते हैं इसका नेम.
नहीं किया। किसको मेंशन नहीं किया? अमाइन को तो मेंशन किया है, पोजीशन को मेंशन नहीं किया। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH3 Cl CH2 CH CH2 CH2 CH3 एंड NH2। ठीक है, थोड़ा लंबा ही हो गया एग्जाम्पल। चलो फिर से कोशिश करो। यस, पॉज द वीडियो, फटाफट आंसर लिखो, उसके बाद में मैच करो। चले? चलो देखो कितने कार्बन की चेन बनी? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बनी। चलो अब हम देखते हैं। अच्छा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है, मुझे लिखते टाइम नहीं पता चला, अब अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है आपको बताने के लिए। देखो यहाँ हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। अमाइन ग्रुप जो है अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4th पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर? और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये भी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4th पे। अब सुनो क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें, नीचे से भी ये 4th पोजीशन पे आ रहा है, ऊपर से भी ये 4th पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो तब अपने पास में दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि अब अपन इन बेचारों सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, मींस इधर से अगर हम चले तो अपना फंक्शनल ग्रुप 4th पोजीशन पे आ रहा है, बट अपने जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 5th और 6th पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, इस साइड से चले तो सब्स्टिट्यूएंट को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, वो तो अभी भी 4th पोजीशन पे आ रहा है, उसको तो खाना टाइम पे मिल रहा है। लेकिन यहां से जब हम चलेंगे तो इनको भी बेचारों को पहले नंबर आ जाएगा इनका भी। ठीक है, तो हम इतना तो सोच ही सकते हैं, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया? ऐसा अगर कोई केस आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, अगर इसको प्रेफरेंस पहले मिल रही है तो चलो इसकी तो हमने जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी, बट अब अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स का भी कुछ भला कर सकते हैं तो हम उनका भी करेंगे। ओके, ध्यान रखना ये चीज। चलो अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कितने टाइप के। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन कौन? क्लोरो एंड मिथाइल। वही सेम कंडीशन, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा। कौन सी पोजीशन पे है? 2nd पोजीशन पे, 2 क्लोरो। ओके, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है? वो भी 2nd पोजीशन पे है, 2 मिथाइल। ठीक है, कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 7 की। क्या लिखेंगे? हेप्टेन। ठीक है, अमाइन कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे। क्या लिखेंगे? 4 अमाइन। क्लियर? क्या होगा नेम? 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, हेप्टेन, 4 अमाइन। क्लियर? चलो ये तो एक ही एग्जाम्पल हुआ, अभी तक तो 2 एग्जाम्पल्स ही हुए। चलो एक आधे एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। चलो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स के और देखते हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH NH2 CH3 CH2। चलो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, एक हो गया CH3 NH2। ठीक है, चलो फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ क्या होगा। चले देखें क्या सॉल्व। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा अपन? कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 कार्बन की चेन है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट अमाइन का पोजीशन देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अमाइन कौन से पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5। 1 2 कौन सी पोजीशन वाला करेंगे? 2nd पोजीशन वाला करेंगे। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 की है तो इसको हम क्या लिखेंगे? हेक्सेन। ठीक है, अमाइन कौन सी पोजीशन
वैसे वो सही नहीं होता, प्रॉपर नहीं है, सही तो है, बहुत जगह राइट भी किया हुआ होगा, 2-हेक्सेनामाइन, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकता है आपको, 2-हेक्सेनामाइन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हेक्सेन तो हेक्सेन ही होगा, ये जो 2 लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, अमाइन के लिए, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, वो चीजों को क्लियर नहीं कर रहा है कि भाई ये 2 किसके लिए यूज आ रहा है, क्लियर। तो आपके लिए प्रॉपर यही होगा, मीन्स अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप उसको समझ सको, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आप जब नेमिंग करोगे तो आप तो ऐसे ही करोगे, हेक्सेन 2 अमाइन, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कार्बन चेन कितने की है, 1 2 3 4। देखो मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, हमेशा इधर लिखती हूँ, आज इधर लिख दिया, इन सब चीजों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देखो कार्बन चेन कितने की है, 1 2 3 4। वही अमाइन को कौन सा पोजीशन मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगा, क्या लिखेंगे, ब्यूटेनामाइन, हो गया नेम, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, ब्यूटेनामाइन, क्लियर। चले आगे, चलो अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो चुका है अपना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है ईथर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, ईथर, कौन सा नंबर, फंक्शनल ग्रुप नंबर 14। और इसके साथ कुछ स्पेशल है, ठीक है। अब क्या स्पेशल है इसके साथ वो देखो, ईथर का फॉर्मूला होता है O, और इसके दोनों वैलेंसी क्या है, फ्री है। दोनों वैलेंसी फ्री होने का मीनिंग, इसके इस साइड भी R ग्रुप मीन्स कार्बन चेन होगी, और इधर भी क्या होगी, कार्बन चेन होगी, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कान नाक नाक दिमाग सब खोल लेना, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाओ, 13 फंक्शनल ग्रुप आ गए होंगे, थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, बर्डन हो गया होगा, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप, उनके सफिक्स, उनके नेम, एग्जाम्पल्स, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स होके इस फंक्शनल ग्रुप को देखना। इसके बाद बहुत इजी फंक्शनल ग्रुप बाकी है अपने, एल्कीन एंड एल्काइन, बहुत सिंपल सिंपल है वो, ठीक है, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये चीज ध्यान से देखना कि इसका सफिक्स नहीं होता, ध्यान रखना, इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं होता, इसका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, क्या होता है, एल्कोक्सी। ये एल्कोक्सी किससे बना है, देखो ध्यान से देखना, एल्क वही सेम चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ऑक्सी, ऑक्सी किससे वर्ड किससे आया है, ऑक्सीजन मींस एल्कोक्सी। कार्बन चेन और ऑक्सीजन दोनों को मर्ज करके अपन को लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, देखो इधर मैंने आपको क्या बताया, इस ऑक्सीजन के इस साइड भी R ग्रुप होगा और इस साइड भी R ग्रुप होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहां मैंने लिखा CH3, फिर लिखा O और फिर लिखा CH3, ठीक है। इधर भी 1 कार्बन लिया, इस साइड भी, बट ये चीज ध्यान रखना, कार्बन ही लेना है, हाइड्रोजन नहीं लेना है, ध्यान रखो। अगर आपने दोनों तरफ हाइड्रोजन लिया तो ये बन जाएगा वाटर, H2O। अगर आपने एक तरफ R लिया, एक तरफ H लिया, तो ये बन जाएगा अपना फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। इसलिए हमें दोनों साइड में क्या लेना है, R ग्रुप, तभी जाके अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ईथर। ध्यान आ गया ना, समझ आ गया ना तीनों कंडीशन। दोनों तरफ H हुआ तो क्या बन गया, वाटर, एक तरफ R एक तरफ H हुआ तो अल्कोहल, दोनों साइड में R होंगे तब क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्लियर है, चले आगे, चलो अब देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। अब इस एग्जाम्पल में क्या होगा, हमें क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला बताती हूं मैं। इसका फॉर्मूला होगा एल्कोक्सी LK, ठीक है। एल्कोक्सी मीन्स ये तो हो गया प्रीफिक्स, और
एल्केन। ये हो गई अपनी मेन कार्बन चेन। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेन कार्बन चेन है, ठीक है, एल्केन, उसको पहले हमें फाइंड करना है। और मेन कार्बन चेन आपको हमेशा पता है कौन सी होती है मेन कार्बन चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं। ठीक है, मान लो अगर दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है तो आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने इसको मेन कार्बन चेन कंसीडर कर लिया, और ये जो R ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया एल्कोक्सी। ठीक है, और ये हो गया एल्केन। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एल्क के प्लेस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं। यहाँ कितने कार्बन एटम है बेटा, 1, तो हम एल्क के प्लेस पे क्या लिखेंगे, मैथ। ठीक है, आगे ऐसा का ऐसा लिख दो ऑक्सी। ठीक है, अब ये जो मेथॉक्सी है ये इस कार्बन के कौन से कार्बन से अटैच है, फर्स्ट से ही अटैच है ना, तो नंबर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की। फिर से एल्क के प्लेस पे क्या लिख दो, मैथ, और आगे क्या लिख दो, एन। क्या नाम हो गया इसका, मेथॉक्सी मीथेन। क्या नेम हो गया, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपन, इसलिए आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको पहले लिखवा रही हूँ। ठीक है, आराम से उनको तसल्ली से सोच के और करके देखना। फिर भी नहीं समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा करेंगे। एक तो ये करो और एक ये करो। ठीक है, पहले आप इनको करो आराम से बैठ के। हाँ जी, किया, वीडियो को पोस्ट करके आराम से कर लो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो देखिए अभी अपन, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो इस ऑक्सीजन के इस तरफ की, चलो तो देखो बच्चों, अभी अपन मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। ठीक है, उन 2 एग्जाम्पल्स के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और दूसरे साइड अगर हम देखेंगे, देखो इसको मैं चेक नहीं करती हूँ, अभी आपको इसी तरह से बता दूं। अपन ने यहाँ लिखा CH3 CH2O देन CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों साइड, पहले तो हम देखेंगे कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, इस साइड देखें तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, और इधर की साइड देखें तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, आपको पता है 3 कार्बन एटम्स की जो चेन होगी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की फॉर्म में कंसीडर होगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, और ये अपना हो गया ऐसे प्रीफिक्स की फॉर्म में हम इसे लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये O और इसके पास CH2 और CH3 अटैच है, कितने कार्बन हो गए बेटा, 2 कार्बन की चेन हो गई ना, तो 2 कार्बन हो गए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। यहाँ कितने कार्बन एटम है, 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। ठीक है, अब यहाँ देखो एथॉक्सी हो गया। अब ये जो एथॉक्सी है ये कौन से कार्बन पे अटैच है, फर्स्ट पे अटैच है ना, तो हमें इसका नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने लिखा एथॉक्सी, 3 कार्बन की चेन, तो इसको हमने लिख दिया प्रोपेन। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट वाले को देखना ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है अपने। ठीक है, अब क्या चेंज है ध्यान से देखना। अपने पास ये एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आप क्या देखोगे, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के इस तरफ कितना कार्बन एटम है, 1, और इस तरफ आप देखोगे तो कितने कार्बन एटम्स की चेन है, 1 2 3
और ये अपना क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, अब ये जो अपना ये सब्स्टिट्यूएंट है या जिसको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है एल्कोक्सी। अब यहाँ पे एल मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1, तो हम इसको लिख लेंगे मेथॉक्सी। ठीक है, अब लेकिन ये जो मेथॉक्सी है ये इस कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पे अटैच नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन से कार्बन पे अटैच नहीं है, फर्स्ट पे अटैच नहीं है। कौन से पे अटैच है ये देखते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, कौन से कार्बन पे हुई, या तो 4th पे हुई या 1 2, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग इस साइड से ही करते हैं जिस साइड से लोएस्ट नंबर मिलना होता है। तो कौन सी पोजीशन हुई, सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो हमें यहाँ मेथॉक्सी से पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा, 2 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मेथॉक्सी। अब कार्बन चेन कितने की है, 5 की है, तो हम क्या यूज करेंगे, पेंटेन। तो क्या लिखा, इसका नेम क्या हो गया, 2 मेथॉक्सी पेंटेन। क्लियर है सब बच्चों को। चलो अब देखो, मैंने एक और एग्जांपल लिखा है आपके लिए। यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा, 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम चले तो कितने कार्बन एटम्स की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है। तो ये जो अपने 4 कार्बन एटम्स की चेन हुई वो तो अपनी होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, और ये इसका हम लिखेंगे किसकी फॉर्म में, एल्कोक्सी की फॉर्म में। तो देखो, पहले तो हम कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 मींस ये जो ग्रुप है कौन से कार्बन पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो अब हम क्या करें, फर्स्ट कार्बन जो है इसकी नेमिंग करते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने कार्बन अटैच है बेटा, 2 कार्बन अटैच है। 2 को हम क्या बोलते हैं, एथॉक्सी, है ना। तो हम लिख देंगे इसको एथॉक्सी। नंबर हमें मेंशन करना नहीं है, क्यों नहीं करना, बिकॉज ये फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब जनरली हम क्या करते आ रहे हैं कि मेन जो कार्बन चेन है उसको लिख देते हैं, बट यहाँ पे एक चीज और है, जो आपकी मेन कार्बन चेन है उस पे एक सब्स्टिट्यूएंट और अटैच है। ठीक है, और वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे। तो एथॉक्सी लिखने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, इसको मेंशन करेंगे। और फिर कार्बन चेन कितने की है, 4 की, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। क्या नेम हुआ इसका, एथॉक्सी, या आप 1 एथॉक्सी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। तो अब अपने सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप बाकी हैं, दैट इज एल्कीन और एल्काइन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। मैंने आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप तक कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए थे। ठीक है, अब हम कितने फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन एंड ईथर, 4 फंक्शनल ग्रुप के आज कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है, और उनके आंसर्स बताने हैं मुझे। ठीक है, प्लीज बी सीरियस, सब बच्चों को करना है होमवर्क। ठीक है, ये अल्कोहल से है, तो आप इंटेलिजेंट हो, अब तो समझ जाओगे कौन सा अल्कोहल से है। ये 2 एग्जांपल्स हो गए अल्कोहल के। ये एग्जांपल हो गया आपका थायो अल्कोहल का। ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका अमाइंस का। और ये नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर, उसका। ठीक है, तो ये मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं। 2 एग्जांपल अल्कोहल के हैं, 3rd वन थायो अल्कोहल का, 4th अमाइन एंड 5th ईथर। ओके, प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है
इनके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, अभी अपने सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप बाकी है, एल्कीन एंड अल्काइन। ओके, थैंक यू।